हेलो दोस्तों, फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त नहीं होंगे, क्योंकि जो बच्चे लगातार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट कब आ रहा है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, उन्हें लगता है, एक उम्मीद जगती है कि शायद अब हमारी एग्ज़ाम डेट हमारे सामने आ जाए, तो उसी लगन से हम तैयारी फिर से शुरू कर दें, और परंतु कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। बहुत ही मायूसीजनक खबर होती है जब हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आता है, तो हमें एक उम्मीद जग जाती है कि शायद अब हमारे सरकार, हमारे भर्ती बोर्ड, चयन बोर्ड ने अब कोई डेट निकाली है, हम फिर अपने घर के बागडोर को संभाल पाएंगे, उनकी उम्मीदों को खरा उतर पाएंगे। परंतु गाइज़, आज के जो अपडेट आई है, काफ़ी बहुत बड़ी अपडेट है। मैं बार बार कहती हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सबसे पहले न्यूज़ यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। गाइज, सरकार के माइंड में क्या चल रहा है? क्या सरकार के माइंड में आ रहा है? आप लोगों के दिमाग में ये समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम करवाने हैं या नहीं करवाने हैं? क्या दिमाग में चल रहा होगा उनके? तो मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम, चाहे वो नीट की बात कर लें या दसों एग्ज़ाम्स की ऐसी बात कर लें जो लगातार लीक हो रहे हैं, सरकार की समस्या यह नहीं है कि पेपर समय पे करवाना। सरकार की ये समस्या हो चुकी है कि पेपर तो हम समय से करवा रहे हैं, कंडक्ट करवा ले जा रहे हैं, परंतु वह लीक हो जा रही है, जो सरकार के लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। चूँकि आपने देखा है, देखिए, आपके थंबनेल पे ही मैंने लिखवा दिया है कि 4 कंपनी कराएगी पेपर, जल्द होगा पेपर। अब ये दिमाग में आपके क्या चल रहा है? आइए, मैं पेपर की कटिंग, जैसे ही अपडेट आता है मैं तुरंत आपके लिए लेके चली आती हूँ। योगी का बड़ा फैसला, जो आदित्य योगी नाथ जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नई नीति। अब ये नई नीति क्या है गाइज? यहाँ से कहा गया प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नई नीति। और ये नीति में क्या है? यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पे निगरानी। इसका ये मतलब है गाइज, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप, एक एक चीज़ों के पेपर के पूरे कटिंग को हम लोग ध्यान से समझेंगे। पहले आप पूरी कटिंग को देख लीजिए, ये पूरी कटिंग निकली हुई है। अब हम लोग एक एक चीज़ों पे बात करेंगे। हमने यहाँ से कहा आपको कि 4 एजेंसी में दी गई है इसकी जिम्मेदारी। अब यहाँ पे देखेंगे 4 एजेंसी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4 एजेंसियों में इसकी जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग जिम्मेदारी। अब इनका काम क्या होगा गाइज? अब इनका काम क्या होगा वो देखते हैं। पहली एजेंसी ए के बारे में बात करते हैं। एजेंसी ए क्या कराएगी? ए कराएगी जो प्रश्न पत्र है गाइज, जो प्रश्न पत्र है उसे तैयार करवाना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाना। ये आपके कौन करवाएगी? तो ये आपके एजेंसी ए करवाएगी। एजेंसी बी की अगर हम बात करते हैं, आप एजेंसी बी की यहाँ पे बात देख सकते हैं। एजेंसी बी के लिए अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एजेंसी बी का कार्य है, ध्यान से देखिएगा, बी का कार्य है कि काम परीक्षा कराना, इनमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना और परीक्षा केंद्र के सभी व्यवस्थापक व परीक्षा के बाद OMR सीट को आयोग व भर्ती बोर्ड तक पहुंचाना होगा। ठीक है, ये काम बी करेगी। काम सी का क्या है? सी का काम देखेंगे। काम सी का कार्य है कि परीक्षा केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था और सिक्योरिटी फिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, CCTV कंट्रोल रूम की व्यवस्था करवाना होगा। और एजेंसी डी का कार्य होगा कि OMR सीट को स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना। तो गाइस, ऐसे आप लोगों ने देखा कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, 4 लोगों को जिम्मेदारियां दे चुके हैं, 4 कंपनियों को ABCD ये बांट चुका गया है। इस तरीके से अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैम ने दिखाया आपको, एक एक चीज़ों को हम हूबहू बाई प्रूफ के साथ आपके लिए सामने लाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिएगा, योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे आपके सामने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के निर्देश, भर्ती परीक्षा पेपर लीक के रोकने या धांधली को समाप्त करने के लिए फुल प्रूफ का इंतजाम करते हुए
नई नीति जारी कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, जो मुख्य चीज़ है यहाँ से आपको समझना होगा। यहाँ पे कहा गया है कि परीक्षार्थी को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। निःशक्त और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो बॉयज़ होंगे उनको सेंटर अपने जो कि गृह मंडल होता है उससे बाहर जाके, अपने ज़िले से बाहर जाके पेपर देना होगा। परंतु महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है, महिलाओं को सेल्फ सेंटर दे दिया जाएगा, अपने ज़िले में ही वो पेपर दे सकेंगी। ठीक है। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपने देखा है कि 48 लाख यूपीपी में सबमिट हुए हैं फॉर्म, तो यहाँ पे कहा गया है कि 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे तो परीक्षा 2 चरणों में कराई जाएगी। कितने चरणों में? 2 चरणों में कराई जाएगी। और पाली 1 में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट रहेगी। तो धांधली को रोकने के लिए आपकी योगी सरकार ने काफ़ी कुछ इंतजाम कर रखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने चप्पे चप्पे पे भर्ती की निगरानी में रखा। और आपको लगेगा कि मैम तब हमारे यूपीपी का एग्ज़ाम कब होगा? मैं कहती हूँ कि आप पूरे पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे लास्ट में आपको मतलब शुरुआत से लेके लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि मैम क्या बताने आई हैं आपको, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ से जो आप एजुसेट टेस्ट कंपनी थी उसे क्या कर दिया गया, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जो कि मैंने अपने आगे वाले इन्फॉर्मेशन या अपडेट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए, आप यहाँ से एजू टेस्ट कंपनी ने कराया था, पेपर लीक होने के बाद भर्ती बोर्ड ने करवाएंगी। ठीक है। तो 4 अब एजेंसियों को बैठाया जाएगा। अब 4 एजेंसियों के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा लीक से जुड़ी खबर। यहाँ पे परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू टेस्ट पर कसा शिकंजा। परीक्षा कराने का नहीं दिया जाएगा कोई भी पेमेंट। सिपाही भर्ती बोर्ड ने एजू टेस्ट को किया ब्लैकलिस्ट। परीक्षा कराने की रकम को भी रोकने के लिए कार्रवाई। जमानत धनराशि भी भर्ती बोर्ड करेगा जब्त। तो गाइज, ये आपको हूबहू पेपर की मैं कटिंग लेके आती हूँ ताकि आपको यहाँ से समझ में आ जाए भारत समाचार पत्र के द्वारा। तो आपको यहाँ से समझ में आ चुका होगा मैं क्या बताना चाहती थी। और एक चीज़ ध्यान समझिएगा, महिलाओं का जो पेपर होगा वो सेल्फ होगा, यानी सेल्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा। अगर यहाँ पे यूपीपी को लेके आपके लिए बात आई है तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यूपीपी का एग्ज़ाम इस बार होना एकदम तय है। और कितने शिफ्ट में होगा, तो गाइज ये घोषणा कर दी गई है, 12 शिफ्ट में होने वाला यूपीपी का एग्ज़ाम। और साथ ही साथ अभी आपको अगस्त में इसके एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। 100% एग्ज़ाम होना अब तय है। गाइज, जिस तरीके की अपडेट आ रही है वो एग्ज़ाम होना तय है। तो आप वीडियो को देख लीजिए, पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाइए और कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को तेज धार दीजिए और तैयारी को इस तरीके से करिए कि इस बार सीट को अपने सुनिश्चित कर सकें। ओके गाइज, और तमाम ऐसी बड़ी खबर, इम्पोर्टेंट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के अपडेट लगातार मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद गाइज।